बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को नमस्कार। शैलेश लोढ़ा का कविताओं की उस यात्रा में जिसका नाम है बहुत खूब। जिंदगी में कई बार अगर थोड़ी बहुत शरारत कर ली जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो कवि मित्र होते हैं वो शरारत तो करते हैं लेकिन इस अंदाज से करते हैं कि नुकसान भी ना पहुंचे और बात वहां तक पहुंच जाए जहां पहुंचना आवश्यक है, जरूरी है। तो हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र होंगे जो आज अपनी अपनी शरारतें कैसे कैसे किस किस ढंग से की जाती है बताएंगे जरूर। तो हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ हैं फिरोजाबाद के कलीम नूरी, आइए कलीम साहब, फिरोजाबाद से हैं आप? जी सर। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। क्या मशहूर है सबसे वहां पे? ये चूड़ी और कांच का काम ज्यादा चूड़ी और कांच का काम। तो चूड़ियां बड़ी मशहूर है जी, शीशे का शहर है सर। शीशे का शहर है। चलिए आपका साथ देने के लिए आ रही है मुंबई की डॉक्टर प्रीत पारेख। नमस्कार। नमस्कार। किस चीज की डॉक्टर हैं आप? मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। चलिए आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही हैं अर्चना मिश्रा। नमस्कार अर्चना जी। क्या करती हैं आप अर्चना जी? मैं लेखन करती हूँ। नहीं वो तो करती हैं, उसके अतिरिक्त और क्या करती हैं? उसके अतिरिक्त मैं हाउसवाइफ हूँ। जी, यानी आप एक होम मेकर हैं। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आप घर बनाती हैं, आप लोगों को दवाएं देते हैं, आप लोगों का तनाव दूर करती हैं। भाई क्या बात है। अगर सारा ही समाज ऐसा हो जाए तो फिर सबके लिए 2 ही लफ्ज रहेंगे जिंदगी में, बहुत खूब। तो भाई आज के हमारे इस बहुत खूब के एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर अर्चना मिश्रा हैं, डॉक्टर प्रीत पारेख हैं और कलीम नूरी साहब हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्टर प्रीत पारेख आए और कुछ ऐसा सुनाएं कि हम सबके तनाव दूर हो जाए। आइए डॉक्टर प्रीत पारेख। नमस्कार दोस्तों, सप्रेम नमस्कार। पेश खिदमत है दिल के बदले बिल। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी लड़की को अपना दिल देते हो तो उसका शॉपिंग का बिल भरने के लिए भी तैयार रहो। दोस्तों हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी सारे गीत ऐसे हैं जो दिल को लेके लिखे गए हैं। इन गीतों में अगर दिल की जगह पे बिल रख दिया जाए तो इन गीतों की मैंने पैरोडीज बनाई है दिल की जगह पे बिल रख के। और जिस तरह से हम दाल को और भी टेस्टी बनाने के लिए उसमें घी और जीरे का तड़का लगाते हैं, उसी तरह से थोड़ा सा डांसिंग, थोड़ी सी एक्टिंग और थोड़ी सी सिंगिंग, उसका तड़का लगा के मैंने एक म्यूजिकल मिमिक्री बनाई है। स्वागत, सुनाइए। जिसको नाम दिया है दिल के बदले बिल। वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई है। तो एक ऐसी स्मार्ट लड़की अपने बॉयफ्रेंड से शॉपिंग की डिमांड कर रही है पुराने जमाने की सिंगर शमशाद बेगम की स्टाइल में। जी। सैया बिल भर जाना रे, शॉपिंग भी करवाना रे, शॉपिंग भी करवाना रे, तम तमा तम तम भारी जेब लाना रे, हल्की करते जाना रे, हल्की करते जाना रे, छम छमा छम छम। लेकिन आजकल लड़के भी कुछ कम स्मार्ट नहीं होते हैं, तो वो साफ इनकार कर देते हैं शम्मी कपूर की स्टाइल। वो बिल तेरा दीवाला है सनम, तेरा बिल मेरा दीवाला है सनम। दीवाला? अरे जानते हो तुम नहीं भरेंगे हम, अरे जानते हो तुम नहीं भरेंगे हम, शॉपिंग की कसम, शॉपिंग की कसम, शॉपिंग की कसम, तेरे शॉपिंग की कसम। लेकिन कुछ भोले भाले लड़के इन लड़कियों के झांसे में आ ही जाते हैं कलीम साहब जैसे, और उनका बिल भर भी देते हैं। लेकिन बिल भरने के बाद जब वो लड़की उनको छोड़ के किसी और से चक्कर चला लेती है तो उनके दिल के जज्बात उबलने लगते हैं और उबल उबल के उनके होठों से यूं बाहर आते हैं, बिल चुका के हम ये समझे लड़की क्या चीज है। बहुत अच्छे। बिल चुका के हम ये समझे लड़की क्या चीज है,
गलती क्या चीज है, बहुत अच्छे। बिल चुका के हम ये समझे। जब होटल में खाना खाने को जाते हैं तो हम ईमानदारी से बिल भर देते हैं, लेकिन मैनेजर्स की अक्सर ये आदत होती है कि बिल भरने के बाद वो हमें पूछने आते हैं और कुछ चाहिए, तो उनको यूं सुनाने को दिल करता है कि हम बिल दे चुके सनम, बहुत खा चुके हैं हम तेरी कसम। लेकिन कुछ बदमाश लोग जेब में पैसे नहीं होने के बावजूद होटल में खाना खाने को चले जाते हैं और भरपेट खाना खाने के बाद जब उनके सामने बिल पेश किया जाता है तो वेटर के बिल्कुल सामने उसके मुंह पे बिल फाड़ देते हैं और यूं अनजान बन के गाना गाते हैं, अय्या बिल बिल जमा उधार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना के पेट भरना जानू रे, बिल बिल जमा उधार अय्या। तो दोस्तों फिर से एक बार आपसे जरूर मुखातिब होंगी, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए बहुत खूब। थैंक यू भाई, क्या बात है प्रीत जी, आपने बहुत बढ़िया कवर तो किया ही, साथ में एंड में ऐसा अनाउंसमेंट भी कर दिया जैसे अभी एपिसोड समाप्त हो रहा हो। ये काम मेरा है जो आपने किया, ये मेरे भरोसे रहने दे आप। अभी एपिसोड चलेगा और चलेगा, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन कब? ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत कुछ स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रीत पारिक सुना रही थी बिल का हाल, लेकिन भाई हम तो दिल के मारे हैं और दिल का हाल सुनाने के लिए हमारे पास फिरोजाबाद से कलीम नूरी साहब। आइए कलीम साहब। दोस्तों, मोहतरमा भी पढ़ रही थी, दिल बार बार दिल की बात कर रही थी। मेरा भी यकीन यह है कि मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया, इसलिए हमेशा मोहब्बत की बात करता हूँ। ये मैं 4 लाइनें 4 व्यक्तियाँ उन्हीं की नज़र करता हूँ। हुस्न की दिलकशी में खो जाते, वाह, इश्क की वादियों में सो जाते, क्या बात है। देख लेते जो तुम नजर भर के, आईने चूर चूर हो जाते। वाह 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 वाह। आईने चूर चूर हो जाते, वो मुझे भूलने की कोशिश में आज खुद को भुलाए बैठे हैं। वाह। जो मेरे खत जलाने वाले थे, हाथ अपने जलाए बैठे हैं। बहुत अच्छे। जो मेरे खत जलाने वाले थे, हाथ अपने जलाए बैठे हैं। और मतलब पेश करता हूँ गजल। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। अच्छा। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। कोई सूली पे चढ़ता है, कोई बदनाम होता है। भाई बहुत कोई अच्छे। सूली पे चढ़ता है, कोई बदनाम होता है। और फिर पेश करता हूँ। तुम्हारी याद के साए लिपट कर मुझसे रोते हैं। आहा। तुम्हारी याद के साए लिपट कर मुझसे रोते हैं। तुम्हारी याद का मातम यहाँ हर शाम होता है। मैं बहुत अच्छे। तुम्हारी याद का मातम यहाँ हर शाम होता है। और ये शेर सुने दोस्तों। फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते। वाह 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 वाह। फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते। फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते।
जिसे राधा कहे अपना वही घनश्याम होता है भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 भाई, फिर से पढ़ो वही घनश्याम भाई, फिर से पढ़े मुकर्रर, वाह 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 वाह। फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते, क्या बात है, फकत बंसी बजाने से कन्हैया बन नहीं सकते, जिसे राधा कहे अपना जिसे राधा कहे अपना वही घनश्याम वही होता है। घनश्याम होता है, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। ये शेर भी सुने दोस्तों, यहाँ सच बोलने वालों की इज्जत कुछ नहीं होती, यहाँ सच बोलने वालों की इज्जत कुछ नहीं होती, जिसे आती है मक्कारी उसी का नाम होता है भाई, क्या बात है, जिसे वाह, वाह। आती है मक्कारी वाह, 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 वाह। उसी का नाम होता है। और दिल की बात कर रही थी अभी मोहतरमा, मुझे शेर याद आता है, जी जी, नजर भर कर जिसे देखें तड़प कर दम निकल जाए, आहा आहा, नजर भर कर जिसे देखें तड़प कर दम निकल जाए, तड़प कर दम निकल जाए, नजर भर कर जिसे देखें तड़प कर दम निकल जाए, वो रख दे हाथ जिस दिल पर उसे आराम होता है, क्या बात है, वो रख दे हाथ बहुत अच्छे। जिस दिल पर उसे आराम होता है, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता। एक बार सब कहिए बहुत खूब। भाई आपकी गजल पे कहने की क्या जरूरत है कि सब कहिए बहुत खूब, वो तो हर शेर पे वैसे ही कहा जा रहा था, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। लेकिन क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा लालची हो ही जाता है भाई, थोड़ा सा और ओके, क्योंकि यूं तो हर शेर पे दाद मिला करती है, लेकिन और एक्स्ट्रा मिल जाए तो ज्यादा दाम होता है। इसीलिए कलीम नूरी साहब चाह रहे थे कि कुछ और बहुत खूब होगी, बहुत खूब भी होगी जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। तब तक इंतजार कीजिए हमारा, लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब, मैं फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले कलीम नूरी साहब ने सुनाया दिल का हाल, और उसके पहले बिल का हाल डॉक्टर प्रीत पारिक ने। और अब मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं कि अब किससे बात करेंगे आज शैलेश जी। टेलीफोन भैया के मार्फत करेंगे, बताते हैं टेलीफोन भैया किसके घर आ रहे हैं। आपके भी आ सकते हैं, आपके भी आ सकते हैं, जितने देखने वाले किसी के घर के भी घंटी बज सकती है। लेकिन उसके पहले भोजपुरी बयार में एक छोटी सी कविता के लिए अर्चना मिश्रा। हम अपने आस पड़ोस में हमेशा देखते हैं कि कुछ लोग बीमा के एजेंट बनते हैं जी। और आप पे एक मोरल ऑब्लिगेशन लाद देते हैं कि आप एक पॉलिसी तो करा ही लें। जी जी। तो ऐसी ही एक ये छोटी सी कविता है कि पति एजेंट बन गया है। सुनाती हूँ मैं। पति बोलल पत्नी से, पति बोलल पत्नी से बन गईली हाँ हम एजेंट, साथ जदी तू देबू त हो जाई परमानेंट। पत्नी के अचरज भइल सुन के पति के बात, कहली परमानेंट कैसे हो जाइब जी पाके हमर साथ। पति फरमौलन सुना है प्यारी पत्नी जी ध्यान से हमर बात, नया पड़ोसी आइल है सोमवार के रात। डील डॉल से लागता हमके प्रोफेसर, अच्छा जाके तू ओहसे मिला कहिया ओहके सर। आपन सुंदर चेहरा के तोहके बिछावे के होई जाल, शिष्या तू बनिहा ओकर गलत फहमी ले उपाल। पत्नी जी भड़क गईली, कहली मत करा उल्टा सीधा बात, देख अकेली ऊ हमके जदी पकड़ी ऊ हमर हाथ। बताओ फिर। पकड़ी जब ऊ हाथ तोहार मजबूरी आपन बतलई है, धीरे से बीमा के पेपर ओकरा आगे सर कही है। जैसे ही पॉलिसी पेपर पर साइन हो जाई 2 मिनट के अंदर वहाँ बंदा हाजिर हो जाई। वो पॉलिसी के पेपर के तुरंत कर दे बीमा के सेंड, काम हमार बन जाई और हो जाई हैप्पी एंड। पत्नी जी भौचक रह गईली सुन के पति के बात,
सोचली हम निभाइब कैसे 7 जन्म तक इनकर साथ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अर्चना जी, सचमुच आपने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी, और सचमुच जो आखिरी पंक्ति है पत्नी के लिए बिल्कुल वो सोचने वाली बात है कि ऐसे आदमी का कैसे मैं साथ निभाऊंगी जो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे के यहाँ मुझे इस तरह से भेज दिया। सचमुच आपने बहुत बहुत अच्छा व्यंग किया, और हमारी स्थितियाँ ऐसी आ गई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं किसी के भी फायदे के लिए। हमारी स्थितियाँ बिल्कुल ठीक वैसी है, लेकिन हम इंसान बने रहे, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया कविता अर्चना जी आपने सुनाई। और अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे टेलीफोन भैया कहाँ जा रहे हैं। आज हमारे टेलीफोन भैया पहुंच रहे हैं पटना, और ममता सिन्हा से करवाएंगे मेरी बात। करवाई। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं मुंबई से शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहा हूँ। ममता सिन्हा जी हैं? हाँ जी, बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? अरे आपने शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं पहचाना? शत्रुघ्न सिन्हा को तो पहचानते हैं, लेकिन आप शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं बोल रहे हैं। कैसे पता लगाया आपने कि हम वो नहीं बोल रहे हैं? आप कौन है, बोलिए। अरे जब कह रहे हैं कि हम शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे हैं। कौन मजाक करे भाई साहब? भाई साहब नहीं है ममता जी। ये क्या कह दिया आपने ममता जी? भाई साहब नहीं है। मैं मुंबई से शैलेश लोढ़ा बोल रहा हूँ। बहुत खूब से, क्या आप मुझसे बात करेंगी? नमस्ते। नमस्ते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने फोन किया। जी नहीं, मैंने ही फोन किया, आप विश्वास कर लीजिए, मैंने ही फोन किया। कैसी हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। क्या करती है ममता जी आप पटना में? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। जी और मैं भी लिखती हूँ। जी, और बहुत खूब। अच्छा लगता है आपको? और आपके और आपके बहुत बड़ी फैन हूँ। हर एपिसोड देखती हूँ मैं। चलिए, बहुत खूब की तो इसलिए फैन है आप क्योंकि उसमें अच्छी कविताएं सुनती है। मेरी फैन क्यों है? आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। चलिए। हेलो। जी जी, सुन रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं। आपकी इस बात पे भी मैंने एक स्माइल दे दी। थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहती हैं आप? जी मैं भी आपके कार्यक्रम में भाग लेना चाहती हूँ। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। कभी मौका दे मुझे भी। जरूर जरूर ममता जी, आप इसी तरह से कविताएं लिखती रहिए, अपनी कविताएं आप भेजिए। और जिस तरह से आज यहाँ पे अर्चना और प्रीत बैठी हुई हैं, हो सकता है एक दिन आप यहाँ बैठे और हम आपकी कविताएं सुने।